समीर चौगांवकर जी, इस पर मैं चाहूंगी आप रिएक्शन दीजिए। मुझे नहीं लगता कि संजय राउत इस मामले में बहुत सच बोल रहे होंगे। देखिए, कोई आज का मामला नहीं है। ये जो भी पूरा भूखंड का जो मामला है, इसे महाराष्ट्र में कहते हैं भूखंड का श्रीखंड। तो इसका जो लाभ संजय राउत ने उठाया है वो बहुत पहले से उठाते चले आ रहे हैं। 2007 का मामला है। इसमें उनके जो करीबी है राजेश राउत, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इनकी वाइफ के बैंक अकाउंट से पैसों का ट्रांजेक्शन हुआ है, वर्षा राउत के अकाउंट से। तो वो पूरा ईडी के सामने, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आरोप लगाया जा रहा है। बैंक से खाते से पैसा आया गया है, अलीबाग में जमीन खरीदी गई है, उस पैसे से दादर में फ्लैट खरीदा गया है। और जो 47 एकड़ जमीन का मामला है कि जहां पर गरीबों के लिए मकान बनने थे, माड़ा ने जो जमीन मकान बनाने के लिए दी थी, उस जमीन को 8 बिल्डरों को पूरी जमीन बेच दी, वहां एक मकान नहीं बना और पूरा पैसों का हिसाब किताब गायब कर दिया। इसमें हजारों करोड़ का घपला हुआ है। 100 करोड़ संजय राउत के बहुत जो करीबी उन्हें मिला और उन्होंने संजय राउत के साथ जो भी शेयर किया होगा वह जांच में सामने आएगा। तो मुझे लग रहा है संजय राउत अगर बार बार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का मामला है, महाराष्ट्र का मामला नहीं है। संजय राउत महाराष्ट्र नहीं है। संजय राउत शिवसेना के नेता है, वो शिवसेना का जिक्र कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर वह गलत नहीं थे तो ईडी के सामने पेश होने में क्या दिक्कत थी। 1 जुलाई को वह ईडी के सामने पेश हुए, उन्हें 20 जुलाई को फिर बुलाया गया था, वह 20 जुलाई को नहीं गए। उन्हें 27 जुलाई को ईडी ने समन भेजा, वह 27 जुलाई को फिर नहीं गए, या कहते रहे कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। भाई, आप दिल्ली में रहते हो, आपको विपक्ष के नेताओं के साथ मीटिंग करने का समय, आपको खान मार्केट में जाकर कॉफी पीने का समय, आपको सारी राजनीतिक गतिविधियां करने का समय, लेकिन आपको ईडी के बुलावे पे जाके अपनी बात रखने का समय नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें संजय राउत की भूमिका निश्चित रूप से होगी, उनके परिवार की भूमिका होगी, और दूध का दूध पानी का पानी जल्दी साफ होगा। और संजय राउत के लिए बचना मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल है। ठीक है, विक्रम सिंह, इस पर जवाब आप दीजिए। जब सब कुछ सही है, जो यहाँ पर समीर चौगांवकर जी ने बहुत सारी बातें यहाँ पर जिनका जिक्र किया, मतलब जांच से कतरा क्यों रहे थे फिर संजय राउत? जब बुलाया ईडी ने तो चले जाना चाहिए था, पूछताछ से इतनी दिक्कत क्यों फिर? नहीं श्री जी, देखिए पहले गए भी हैं और बाद में उन्होंने 7 तारीख का टाइम मांगा हुआ था, वो उनको दिया नहीं गया। तो इसमें जांच से कहाँ तुरा रहे थे? ये तो सिर्फ उन्होंने टाइम मांगा था 7 तारीख का, उसके लिए रुके हुए थे। समय मांगने के लिए अगर स्वास्थ्य की समस्या है, और सोनिया गांधी ने समय मांगा था। सोनिया गांधी बीमार थी, उन्होंने समय मांगा, उन्हें समय दिया गया सोनिया गांधी को। बाद में सोनिया गांधी के घर पे पार्लियामेंट के सेशन के समय नहीं, तो मुझे लग रहा है उसमें समय देने की जरूरत नहीं थी ना। अगर आप निर्दोष हो तो आप खुद होकर चल के जाना चाहिए। अरे नहीं, तो सोनिया गांधी के घर पे ईडी वहां पे भी चली जाती। वो बीमार, एक 75 साल की लेडी बीमार होते हुए, और उनको यहाँ पे बुलाया तो उनके घर पे जाके पूछताछ कर सकते थे। लेकिन मुझे आप एक चीज बताइए कि अगर ये आरोप सत्य होते, 10-12 साल पहले की बात है, 55 लाख रुपए की बात है, इसमें कौन सा करप्शन हो गया? कहाँ आप इसके साथ दूसरे उन चीजों को जोड़ रहे हो? जो लोग करने वाले थे उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। इसमें संजय राउत जी का जो पूरे घोटाले में संजय राउत का नाम आया है, उनकी वाइफ वर्षा जी का नाम आया है, उनके जुड़े हुए लोगों का नाम आया। बैंक के अकाउंट का ट्रांजेक्शन बता रहा है, 55 लाख रुपए वर्षा राउत के अकाउंट में गए हैं। यह क्लियर कट है। उसी पैसों से उन्होंने दादर की प्रॉपर्टी खरीदी है, उस मकान को ईडी ने सील कर दिया, दादर के फ्लैट को आज। तो सील कर, तो अकाउंट में पैसा गया, उसका हिसाब ले नहीं पा रहे कि 55 करोड़ रुपए आया कहां से संजय राउत के पास। अरे भाई, वर्षा राउत जी के अकाउंट में 55 करोड़ रुपए, 55 लाख रुपए कहां से आया? वो हिसाब देना इस बात का। 55 लाख रुपए अकाउंट से आए थे, उनकी कई बार सफाई हो दे भी चुके हैं। अकाउंट से आए ना, वो कोई कैश का ट्रांजेक्शन तो थी नहीं, अकाउंट से आए थे कि कई बार वो सफाई दे चुके हैं। उसके बावजूद ये 55 लाख रुपए के लिए इतना बड़ा बखेड़ा आप कर दे, उसके तो सारी कई बार उसके लिए सफाई दे चुके हैं। 55 लाख के सिर्फ को लेकर बखेड़े की नहीं है विक्रम सिंह, इस घोटाले को लेकर। और इस घोटाले में अगर कहीं पे कुछ ऐसा अधिकारियों को दिख रहा है तो उस जांच का सामना करने से फिर दिक्कत नहीं होना चाहिए। सवाल बस ये है। सिरिन जी, मैं मानता हूं, देखिए ये एजेंसियां हैं जो गलत तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। लेकिन आप राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक उद्देश्य से आप विपक्षियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे इस प्रकार से। देखिए अभी जैसे मैं जफर इस्लाम जी की बात का जवाब दे दूं, इन्होंने कहा था कि भाई संजय राउत ने कौन सा हीरो वाला काम किया। अरे भाई, हीरो वाला काम किया, वो डरे तो नहीं? जैसे आपके साथ जो लोग चले गए, डर के चले गए, ये तो डरे नहीं, सच का सामना कर रहे हैं, जो भी होगा सामना कर रहे हैं। लेकिन आप जो कर रहे हैं विपक्षियों के साथ, जो जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उनके साथ आप ये जो कर रहे हैं, क्या ये सही है? आपने पहले काम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अरे भाई, आप किसी को आप देखिए, आप वो कुछ हुआ नहीं, फिर आप विपक्ष मुक्त भारत बनाएंगे। लेकिन आप ये सब कर लोगे, जनता आएगी, जनता सब देख रही है कि आप ये क्या कर रहे हो, और जनता के साथ आप कार्रवाई करना क्या करेंगे? देख रहे हैं तो इस जांच को होने दीजिए, और सब देख रहे हैं तो सारी चीजें वैसे भी साफ हो जाएंगी। जफर इस्लाम, इसका भी आप जवाब दीजिएगा। साथ ही मैं चाहती हूँ संजय राउत के उस आरोप का भी आप जवाब दीजिए जिसमें वो कह रहे थे, जिसमें उन्होंने 2 बीजेपी नेताओं का हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन वो इतना बोलकर जरूर चले गए कि 2 बीजेपी के नेताओं ने उनसे संपर्क किया।
हाँ तो वो नीट रहे। देखो देखिए बीजेपी कर रही है ना ये सब, ये तो मैं ठीक आपसे है पहले विक्रम कहा सिंह, कि एक बीजेपी आज यही जफर सब- इस्लाम से मेरा सवाल था अब मैं जरा जी। देखिए शिरीन जी, दो चीज मैं कहना चाहता हूं। जिस तरह से संजय राउत जी बाहर इन्वेस्टिगेशन के लिए जिस तरह से लाए जा रहे थे, हिरासत में लिए जा रहे थे, और ऐसा वो मानो दिखा रहे हैं जैसे कि देश के लिए कुछ बड़ा कारनामा करके आ रहे हैं, जबकि करप्शन करके आ रहे हैं। इधर देखिए इस तरह की चीज। और दूसरा महाराष्ट्रियन के बारे में बात करें, अरे महाराष्ट्र अरे तो में सिर्फ करप्शन वही का नहीं जांच है, करो ना। पूरा महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में सब लोग देश के साथ है, कोई करप्शन नहीं करता है। हम महाराष्ट्रियन के साथ है, हमारी पार्टी महाराष्ट्रियन के साथ है, और हमारे पार्टी में सारे महाराष्ट्रियन है। आप ही आरोप नहीं, लगाते हो। लेकिन आप जो आप कह रहे हैं कि आप ही महाराष्ट्र के नहीं, महाराष्ट्र के अस्मिता से खेल हो रहा है, ये सब ढिंढोरा मत पीटिए, इसलिए कि सब लोग समझ रहे हैं कि आप अपना करप्शन छुपाना चाह रहे हैं, अच्छा, मैं आप करप्शन दोनों को छुपाना रोक चाह रही रहे हूँ हैं। एक देखिए एक बड़ी अपनी खबर और है। नाकामियों, पिता का हौसला बढ़ाने के लिए बेटी पहुंच गई है ईडी दफ्तर। विदिता, जो कि संजय राउत की बेटी है, विदिता राउत, और वो पहुंची हैं ईडी के दफ्तर इस वक्त। जो जानकारी मिल रही है उन अपने पिता से मिलने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर पहले संजय राउत पहुंचे हैं ईडी के मुख्यालय, ईडी के हेडक्वार्टर, और उनकी बेटी भी अब यहां पर पहुंची हुई है। ठीक है, जल्दी से इस पर जवाब दीजिएगा, अपनी बात पूरी कर लीजिए जफर इस्लाम, फिर मैं अखिलेश प्रताप सिंह के पास जाऊंगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए ये सब गलत तरीके से, अवैध तरीके से पैसे बनाने वाले की टोली है। इस टोली के खिलाफ जो है एजेंसी काम कर रही है, चाहे वो झारखंड में कांग्रेस के लोग पैसा लेके वेस्ट बंगाल की तरफ जा रहे हो इन्वेस्टमेंट करने, गलत अवैध तरीके से बना रहे, जिस तरह से पैसा बना रहे, या बाकी तरह से जिस बाकी जगह पर उस तरह से महाराष्ट्र में 2 साल से लूट खसोट जो बसा हुआ है। महाराष्ट्र की जनता समझ रही है कि ये सरकार जो है टैक्स और राज्यसभा के फॉर्म में हमने सबमिट किए। जी सर राउत साहब, लेकिन जे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें साझा किए सर हैं, राउत समाधान सर ने ऐसा भी कहा था कि अधिकारी उन पर दबाव है। राज्यसभा के चेयरमैन को उन्होंने लेटर भी लिखा था, हाँ, राज्यपाल के चेयरमैन वेंकैया नायडू। वेंकप्पा नायडू को उनको लेटर 2 महीने लिखा था कि कैसे सूझ बुद्धि से ये कार्रवाई हो रही है, और उन्होंने सब कुछ प्रूफ भी दिए थे। लेकिन अभी आपको पता है क्या चल रहा है, सब मीडिया को सब मालूम है, ये पॉलिटिकल दबाव तंत्र। पॉलिटिकल दबाव। ईडी ने कहा है कि अगला स्टेप क्या होगा, कौन सा सर समोर सर कॅमेरा राऊत साहेब, ज्या पद्धतीने अजूनही समाधानकारक तुम्ही जे काही केले दावे सगळं सबमिट केलं, त्यांचं समाधान अजून झालं नाही का सगळ्यात पुरावे? सुनील राउत, जो कि संजय राउत के भाई हैं, सुबह से ही उनके साथ लगातार उनके घर पर ही थे, और अब वो भी उसी बात का जिक्र कर रहे थे। जब पूछा गया उनसे, उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा हो रहा था, उन पर दबाव था, पॉलिटिकल दबाव था, और इसकी शिकायत उन्होंने संजय राऊतांना तोडावं, शिवसेना सोडावी म्हणून ही राजकीय सूडबुद्धीची कारवाई आहे। परंतु संजय राऊत आहे, बाळासाहेबांबरोबर 30 वर्ष त्यांनी आयुष्याची घालवलेली आहे। बाळासाहेब कधी झुकले नाहीत, त्यामुळे संजय राऊत सुद्धा झुकणार नाही। संजय राऊत हा बाळासाहेबांचा सैनिक आहे, उद्धवजींचा सैनिक आहे, तो झुकणार नाही। भले त्यांना अटक करो, चुकीच्या कारवाई बाबतीत त्यांना फासावर लटकव, तरी सुद्धा संजय राऊत शिवसेना सोडणार नाही। आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत उद्धवजींच्या बरोबर संजय राऊत आणि संजय राऊतांच्या संपूर्ण। सुनील राउत, संजय राउत के भाई, इन्हें आप सुन रहे थे, हालांकि वो मराठी भाषा में बात कर रहे थे, लेकिन इससे पहले उन्होंने हिंदी में भी अपनी बात रखी थी। शायद समीर जी इस पर बोलना चाह रहे हैं कुछ। मुझे लग रहा है कि जो उनके भाई सुनील राउत जो बोल रहे थे वो यही बात बोल रहे थे जो संजय राउत बोल रहे थे कि बाला साहेब ठाकरे का मैं सच्चा शिवसैनिक है संजय राउत, उद्धव ठाकरे के शिवसैनिक है, और वो झुकेंगे नहीं है, वो लड़ेंगे, और हमने कोई घोटाला नहीं किया और किसी गलत मामले में शामिल नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो जिस तरीके से आज अभी संजय राउत ने जो बात बोली है कि 2 नेताओं का उनके ऊपर प्रेशर था, मुझे लग रहा है आज वह हिरासत में लेने के बाद इस बात की बता रहे हैं, या पहले बात बता सकते थे, वह उद्धव ठाकरे को बता सकते थे, वह पत्रकार वार्ता लेके इस बात की घोषणा कर सकते। मुझे लग रहा है अब जब गिरफ्तार हो गए हैं और जब उन्हें मालूम है कि अब उनका पूरा रायता फैल चुका है, वो अब समेट नहीं सकते, उनकी गिरफ्तारी तय है और ईडी के पास उनके सारे कारनामों की फाइल उपलब्ध हो गई है, तो मुझे लग रहा है वो महाराष्ट्र का अपने आप को सपूत बताकर, शिवसेना का सच्चा सैनिक बताकर वो बचना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है उन्होंने गलत किया है, उन्हें उसकी सजा भुगतना पड़ेगी, इसका महाराष्ट्र से कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, अखिलेश जी आइए, आप बोलना चाह रहे थे, जवाब देना चाह रहे थे जफर इस्लाम का।
देखिए, कोई कुछ भी कह ले, आज हिंदुस्तान में ये बात बच्चा बच्चा हर कोई मानता है कि जो हमारे इस तरह की जांच एजेंसियां हैं, उनका जो मूल कर्तव्य है कि देश को और देश के इकोनॉमी को कमज़ोर करने वालों पे उन पे कार्रवाई करने की बजाय आज जो लोग बीजेपी को या बीजेपी की सरकार को कमज़ोर कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई की जा रही है। ये एजेंसियां बनी किस लिए थी? इनका जिम्मेदारी और काम क्या है? वो काम नहीं कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि हमारे बैंकों को लूटने वाले यहीं बैठे हैं, कुछ विदेश चले गए। कहीं सुना आपने कि ईडी ने कुछ कार्रवाई की किसी पे? जो फ्रॉड कर रहे हैं वो यहीं बैठे हैं। कहीं सुना आपने? कहीं सुना आपने? अभी जितने ये बीजेपी में गए हैं लोग शिवसेना से, उसमें भी मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से मुझे जानकारी जो है कि कई लोगों पे ईडी की नोटिसें और कार्रवाइयाँ हैं, लेकिन अब वो चले गए उधर तो अब वो पाक साफ हो गए। तो लोग समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बहस कोई बीजेपी का या बीजेपी के समर्थक पत्रकार बहस लाख कुछ भी कर ले, लेकिन सच्चाई सब लोग समझ रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और किस लिए किया जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।